हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का कमिटमेंट इन एक्शन चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन लगने के बाद एक आरएस ऑफिसर की सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जो एकदम अच्छे से समझ में आ सके कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, 8 पे कमीशन क्या है और उसके क्या क्या जो है वो बेनिफिट रहने वाले हैं। तो उसके बारे में आपको एक आरएस की जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जो सैलरी है वो किस प्रकार से जो है वो इस पे कमीशन से प्रभावित होगी, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर एकदम क्लियर जो है वो जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की जो सैलरी है वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बढ़ने वाली है। और आप सभी को पता है कि जब पे कमीशन लागू होता है सेंटर में जब लागू होता है तो हमारे राजस्थान में भी जो है वो और इस पे कमीशन का जो लाभ है हमारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को दिया जाता है तो मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब 8th पे कमीशन जिसकी जो सिफारिशें की गई हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए, तो अलग अलग कर्मचारियों ने डिमांड की है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक रिपोर्ट बनाने के लिए और रिपोर्ट को केंद्र में जो है वो पेश करने के लिए बोला गया है। 18 महीने का जो टाइम दिया गया है और आप देख सकते हैं कि 18 महीने जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 के अंदर जो मई 2027 तक जो है वो आयोग अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगा कि क्या कुछ उन्होंने जो है वो कर्मचारियों के द्वारा रखी गई डिमांड को माना है और कितना फिटमेंट फैक्टर माना है। तो एक मोटा मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। जो 7th पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो फिटमेंट फैक्टर मानेगी तो कम से कम कितना मान सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितना है वो रख सकती है और एक आइडियल जो है वो फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, रहना चाहिए और इससे कम नहीं हो सकता। तो उसके बारे में भी हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी है उसको जो है वो फिटमेंट फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है और तब जाके जो है वो एक बेसिक सैलरी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो निकल के हमारे सामने आती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो वर्तमान में जो एक आरएस ऑफिसर का जो बेसिक पे है वो आप देख सकते हैं कि 56,100 रुपए है और लेवल 10 की जॉब है। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये लेवल जो है वो 14 की जॉब है, लेवल 10 की जॉब नहीं होती है एक आरएस ऑफिसर की। तो इस पर जो है वो आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर जो है वो आप कंसंट्रेट कीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बातों को सही मानिएगा, ठीक है। तो अब जो है वो नई जो सैलरी है तो उसमें अभी क्या किया जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो बेसिक सैलरी है 56,100, तो ये करंट जो बेसिक है उसको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर से और फिर जो सामने आएगी वो नई सैलरी जो होगी नया बेसिक होगा। और उस बेसिक के अंदर आप सभी को पता है कि जितना भी बेसिक रहने वाला है तो उसके अंदर एचआरए जुड़ेगा, डीए जुड़ेगा। क्योंकि एचआरए तो नहीं जुड़ता है आरएस की जॉब के अंदर, क्योंकि जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक आरएस ऑफिसर को जो है वो घर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो एचआरए जो है वो आपका 0 हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कहीं पे क्वार्टर नहीं मिले, तब जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं और तब आपको गवर्नमेंट है वो लगभग डिपेंड करता है सिटी बाय सिटी कि कितना परसेंट है वो देती है उसका अलाउंस, ठीक है। तो सुनने में आ रहा है कि 24% जो है वो एचआरए जो है वो एक आरएस ऑफिसर को मिलता है अगर वहाँ पे जो बंगला है या जो क्वार्टर है वो अवेलेबल नहीं होता है तब। तो इसके बाद में जो है वो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हम चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, तो कितनी सैलरी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे
यदि गवर्नमेंट जो है वो फिटमेंट फैक्टर जो कि पुराना 7th जो पे कमीशन लागू हुआ था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग रखती है, जैसे कि वो तब जो पिछला जो है वो 2.57 था, तो अगर उतना ही रखती है और बेसिक जो है वो हमारा 56,100 रुपये रहने वाला है, तब जो है इसको इतना ही रखा जाएगा, तब भी जो है वो हमारी जो नई बेसिक है वो निकल के सामने आएगी 1,44,177 रुपये। आप देख पा रहे होंगे कि ये बेसिक है वो रहने वाली है। वर्तमान बेसिक जो है वो 56,100 रुपये है, लेकिन जब 2.57 जो है वो फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट रखती है, तब जो है वो बेसिक एक RS ऑफिसर की हो जाएगी 1,44,177 रुपये। ये बेसिक सैलरी रहने वाली है। और इसके अंदर फिर जो DA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, और भी जो जितने भी अदर जो अलाउंसेज है जो जुड़ते हैं, उसके बाद में जो है वो इन हैंड सैलरी जो है वो हमारे सामने आती है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये 2 लाख के आसपास मान लो उतनी तो है वो चली जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57% रहता है तो। और यही अगर आप देख सकते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर है वो गवर्नमेंट इस बार जो है वेट पे कमीशन के अंदर 2.86 रखती है, तब जो है वो बेसिक से गुणा होगा और 56,100 से 2.86 जो है वो गुणा होके जो हमारा बेसिक नया है वो चला जाएगा 1,60,446 रुपये, जो कि अभी मानने में आ रहा है कि ये जो है वो काफी हद तक अनुमानित है कि ये फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट मानने वाली है, क्योंकि हमेशा से देखा आ रहा है कि जितना पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है उससे जो है वो थोड़ा ज्यादा ही रखा जाता है, क्योंकि महंगाई के भत्ते वगैरह है वो मतलब महंगाई बढ़ गई है, तो उसके अंदर भी जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है इन लोगों को, तो जो है वो पुराने से जो थोड़ा सा ज्यादा ही रखा जाता है। लेकिन आप सभी को बता दो कि जो सेंट्रल के जो कर्मचारी है उन्होंने डिमांड कर रखी है 3.86 की जो डिमांड रखी है कि 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर है। और सुनने में आ रहा है कि इतना तो वो जितना मांगते उतना देते नहीं है, और माना भी जा सकता और नहीं भी माना जा सकता, तो हम उतना ज्यादा लेके नहीं चलेंगे। एक अनुमानित जो है वो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि मोस्ट जो लाइकली है, क्योंकि ये इतनी होने वाली है। आप मान के चल सकते हैं कि 2.86 जो है वो इस बार का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, ये आइडियल है, ठीक है। और इससे भी थोड़ा ज्यादा अगर अपन मानते हैं कि यदि गवर्नमेंट ने 3% जो है वो फिटमेंट फैक्टर रखती है, 3.00 फिटमेंट फैक्टर अगर रखा जाता है, तब जो है वो बेसिक जो हमारी हो जाएगी 1,68,300 रुपये, ठीक है। अब फिर इसके अंदर DA वगैरह वो सारे जुड़ते हैं, तब जो है वो ये जो सैलरी है आपकी ये चली जाएगी आपके 2,15,000 या 20,000 के आसपास अनुमानित है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम रहने वाली, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जो स्टार्टिंग के अंदर DA वगैरह जितने भी अलाउंसेज है वो 0 हो जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, और फिर वो स्टार्ट होते वापस 3% बढ़ते हैं, जितना भी अभी जो वर्तमान में है वो 60% बताया जा रहा है, 60 या 63% के आसपास जो है वो DA जो बताया जा रहा है बेसिक सैलरी का होता है इतना, ठीक है। तो अभी जो ऐसा नहीं है कि जो 1,68,300 बेसिक हो जाएगी और फिर इसके अंदर 60% जोड़ दो, नहीं, वो 0 हो जाएगा, जब भी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको 0 मान के चलना है कि हमारी जो बेसिक है वो ये रहने वाली है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 3% जुड़ेगा, तो आप बेसिक को 3 से जो है वो देख सकते हैं कि इसका 3% कितना होगा, तो वो आपके DA के अंदर जुड़ जाएगा। अदर अलाउंसेज है वो भी जोड़ दीजिएगा, HRA वगैरह, तो वो सारा करके जो है वो आपके 2 लाख के पार जो है वो इन हैंड सैलरी चली जाएगी, क्योंकि आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका भी 10% है वो काटा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जितने टैक्सेस वगैरह हैं तो उस कटा के जो है सैलरी 2 लाख के आसपास इन हैंड आ सकती है, जब आपका 3.00 बेसिक फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है तो। और अगर ये फिटमेंट फैक्टर है 3.17 माना जाता है और इतना रख लेती है गवर्नमेंट, तब जो है वो आपका बेसिक हो जाएगा 1,77,837 रुपये,
ये बेसिक रहने वाला है। इसके बाद में जो है वो डीए वगैरह जितने भी अलाउंसेस से जुड़ते हैं, और उसके बाद में ये 2.5 लाख के आसपास जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी जा सकती है अगर 3.17 रखा जाता है तो। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर सबसे संभावित माना जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो अब मैं आपको ये बता दूं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक जो है वो हो जाएगी 1,60,000 रुपये, 1,60,446 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो डीए दिया हुआ 60%, अब इसका जो 60% होता है वो 96,268 रुपीज होता है, लेकिन ये 0 हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद में जो एचआरए जो है वो 0 नहीं होता है, वो 24% दिया जाता है और एचआरए जो है वो 38,507 रुपये जो मिलता है। लेकिन ये भी एक आरएस ऑफिसर को अगर गवर्नमेंट के द्वारा बंगला प्रोवाइड हो जाता है तब जो है वो ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में अदर जो अलाउंसेज हैं, जो आप कह सकते हैं टीए वगैरह मिलने वाला है, तो वो 20 से 1,000 के आसपास, हाँ ये मान सकते हैं आप। तो ये ग्रॉस सैलरी जो इन्होंने बताई है 3,15,221 रुपए यहाँ पे, तो ये इतनी नहीं रहने वाली है, इस पे आप ध्यान ही मत दीजिए। अब डिडक्शन कितना होता है, तो एनपीएस का जो डिडक्शन है वो आप ये मान सकते हैं 10% होता है, ये बात सही है। 16,045 रुपए इतना जो है वो आपके जितनी भी जो सैलरी बनती है उसके अंदर से कट जाएगा। फिर प्रोफेशनल जो टैक्स है वो 200 रुपए कटता है, तो हाँ ये भी आपके कट जाएगा। फिर अदर जो डिडक्शन है लगभग 5,000 के आसपास, ये भी आपके कट जाएंगे। इसके बाद में इन हैंड जो सैलरी बताई गई है 2,93,976 रुपए, तो नहीं, ये इतनी नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि जो डीए और एचआरए है उसको जो है वो 0 माना जाएगा। तो ये जो सैलरी जो है वो आपकी रहने वाली है लगभग 2 लाख और 50,000 मान सकते हैं आप। अगर अच्छा खासा अदर अलाउंसेस वगैरह अगर आपको मिलते हैं तब, अदरवाइज जो है वो एक आइडियल के रूप में आप मान सकते हैं आपकी जो सैलरी जो है वो 2,15,000 के आसपास इन हैंड आपको मिल सकती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में यहाँ पे क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि यह एक अनुमानित गणना है, वास्तविक जो वेतन संरचना है वो राज्य और विभाग के अनुसार अलग हो सकती है, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं है कि फिर आप कमेंट करें कि नहीं नहीं ये इतना नहीं, इतना रहने वाला, ये वो एक आइडिया जो है वो मोटा मोटा लगाया गया है कि इतना रह सकता है। और 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर रहता है तब जो है वो आपकी बेसिक है वो 1,60,446 रुपए डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि 18 महीने का जो समय है वो दिया गया, और अगर कोई पहले से आरएस ऑफिसर लगे हुए हैं तो उनको जो है वो 18 महीने का जितना भी बकाया है, और जैसे कि ये जो 8 पे कमीशन है वो जनवरी 2026 के अनुसार लागू होता है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2026 जो जनवरी है वहीं से ही इसको 8 पे कमीशन को लागू माना जाएगा। तब जो है वो आपको कितना मिल सकता है कि आरएस ऑफिसर है जो पहले से लगा हुआ है और उसकी जो बेसिक कितनी हो जाती है, लेकिन उसको जो है वो सारा कुछ मिल जाता है जो, तो एक एरियर के रूप में जो है वो उसको मिलेगा ये सारा पैसा। तो सारा पैसा एक एरियर के रूप में कितना मिल सकता है एक आरएस ऑफिसर को, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 रहता है तो अनुमानित है कि 6 से 7 लाख रुपए का जो है वो उसको एरियर मिलेगा। और अगर जो ये फिटमेंट फैक्टर जो आइडियल अपने माना है ये 2.86 रहता है तब जो है वो उसको एरियर के रूप में 8 से 10 लाख रुपए है वो मिलेंगे। और यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 रहता है तब जो है वो 9 से 11 लाख रुपए 18 महीने का जो एरियर है वो मिल सकता है। और ये भी जो है ये राशि जो है
औसत वेतन के आधार पर अनुमानित है। मतलब ये जो है एरियर वो बेसिक के आधार पर है, ऐसा नहीं है कि आपका इसमें जितने भी अलाउंसेज हैं वो भी जुड़ गए, नहीं, वो सारे जुड़े हुए नहीं है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो वो सारे अदर अलाउंसेज जोड़ती है, तब आप मान सकते हैं कि ये जो 2.57 रहेगा, तब जो ये आंकड़ा जो है वो आप इसके अंदर 3.5 से 4 लाख का जो है वो इंक्रीजमेंट देख सकते हैं। तब ये लगभग 12 से 15 लाख के आसपास चला जाएगा, 2.86 रखा जाएगा, तब ये जो 16 लाख के आसपास जो एरियर के रूप में मिल सकते हैं। और 3.00 अगर फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट रखती है और सारे अलाउंसेज अगर वो प्रोवाइड करवाती है, तब ये आंकड़ा जो है वो तकरीबन 18 से 19 लाख के आसपास चला जाता है, जो एक आरएस ऑफिसर को 8th पे कमीशन लगने के बाद एरियर के रूप में जो है वो सारे अलाउंसेज और बेसिक अगर इंक्लूड करके दिए जाएं, तब 18 से 19 लाख के आसपास उसको एरियर का पैसा मिल सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगी कि ये जो राशि जो है वो बेसिक के आधार पर अनुमानित है, और उसके बाद में जो है वो टीए कितना रखते हैं, डीए कितना रखते हैं, एचआरए कितना रखते हैं, अदर अलाउंसेज का कितना बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट देती है, वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर है। और फिटमेंट फैक्टर जो है वो फाइनल जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर है। हम सिर्फ यहाँ पे एक मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं। तो इतनी रह सकती है सैलरी आपकी। और इसके बाद में जो आया आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखने योग्य हैं कि राज्य सरकार जो है वो अपने नियमों के अनुसार है वो बदलाव कर सकती है। वास्तविक जो वेतन है वो सरकार द्वारा घोषित होने के बाद ही निश्चित होगा। एरियर्स की जो राशि है वो लागू होने की तिथि और भुगतान की तिथि पर निर्भर करेगी। एरियर भी ऐसा नहीं है कि 18 महीने का ही दे। अनुमान है कि जनवरी 2026 से वो 8th पे कमीशन को लागू करे। यदि वो 8th पे कमीशन को जनवरी 2026 से लागू नहीं मानते हैं और वो ये मान ले कि हम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर वो 2027 से ही मान ले, तब जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको एरियर जो है वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 18 महीने की रिपोर्ट है, मई में आएगी तो 5 महीने का तो एरियर कितना ही मिल सकता है, 2-1 लाख के आसपास मान लीजिए, इससे ज्यादा तो क्या ही मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस की कि एक आरएस ऑफिसर जो है उसको 8th पे कमीशन लगने के बाद सैलरी के अंदर जो है वो कितना बेनिफिट मिलने की संभावना है, बहुत ज्यादा जो संभावना है वो व्यक्त की गई है इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो और ये अनुमान जो लगाया गया है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको सबसे पहले जो मिल सके, उसके लिए जो है वो बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बुलाएं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी किसी और जॉब से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कि जो है वो 8th पे कमीशन का उसके ऊपर कितना फर्क पड़ सकता है, या फिर जिस भी जॉब के रिगार्डिंग आप अगर मुझे सजेस्ट करेंगे और डिमांड करेंगे वीडियो की, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो उस पर भी लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी